रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मम्बइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। वो दस्तार आ रही है ज़मीं पर जो सर उठे, दस्तार अभी ये दस्तार दी, अगर इसको सर पे बांध लें और बांधने के बाद किसी बुलंद इमारत की तरफ देखें, उसके नीचे खड़े होकर तो बंदे की टोपी गिर जाए तो साफा क्या चीज़ है। ठीक है, तो कहते दस्तार आ रही है ज़मीं पर जो सर उठे, कितना बुलंद आज फरेरा रज़ा का। फरेरा समझते हैं, झंडे को कहते हैं। कितना बुलंद आज फरेरा रज़ा का है, और जो कुछ लिख दिया है उसने सनद है वो दीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की हदायत की बख्शिश से लेकर फतावा रिज़विया तक, अल अक़ाइद नबविया फिल फतावा रिज़विया, अल अम्न वल उला, मतलउल क़मरैन, अद-दौलतुल मक्किया, ये वो किताबें हैं जो इमाम अहले सुन्नत ने लिखी। जो कुछ लिख दिया है उसने सनद है वो दीन है। अगर आज उलमा को किसी भी मामले में हवाला पेश करना होता है तो सबकी निगाहें इमाम अहमद रज़ा की तरफ उठती है कि आला हज़रत ने लिखा क्या। और कमाल ये है कि जिनके खिलाफ इमाम अहमद रज़ा ने कुफ्र के फतवे दिए, लोग कहते हैं इमाम अहमद रज़ा ने काफिर बनाया। हम और आप कौन होते हैं किसी को काफिर कहने वाले। अगर बंदा खुद वो काम करे कि वो खुद ईमान ही से निकल जाए तो उलमाए वक्त की जिम्मेदारी होती है उसके कुफ्र से उम्मत को आगाह किया जाए। और इमाम अहमद रज़ा ने वही काम किया कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आला हजरत ने तो निशानदेही की है कि इनकी दाढ़ियों पे मत जाना, इनके जुब्बे और कुब्बे पे मत जाना, इनके कुरान खानी को देखकर इनके दाम में मत आना। ये आयत भी पढ़ेंगे, तर्जमा भी करेंगे, तफसीर भी करेंगे। इनके दाम में ना आना, इसलिए कि रसूलुल्लाह के दरबार से फिर चुके हैं, इनका ईमान जा चुका है। तो आला हजरत ने तो हुक्म को वाज़े किया था। आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं कहा, बल्कि वो खुद गुस्ताखी रसूल करके काफिर हो गए।
जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, कोई बंदा उसे काफिर कहे न कहे, वो खुद काफिर हो जाता है। आला हजरत ने तो सिर्फ हुक्म को वाज़े किया, तो आला हजरत ने जिनके खिलाफ हुक्म कुफ्र सादिर किया, आला हजरत ने उनकी इबारतों के सामने उनके हुक्म को साबित किया, लेकिन इतने धुरंधर मिल के भी इतनी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसानीफ में एक गलती तक न निकाल पाए। मकबूलियत उसे कहते हैं कि दुश्मन के सर पे चढ़ के बोले। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का विसाल हुआ, मौलवी अशरफ अली थानवी अपने मदरसे में दर्स दे रहे थे, तो आप उसको खबर मिली कि बरेली में मौलाना अहमद रजा का विसाल हो गया। इसके जुमले हैं, उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत। जो शागिर्द बैठे थे सामने कहने लगे आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते जिसने आपके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया। कोई हमें काफिर कहे हम उसको अच्छी बात से याद करेंगे? यही बात उसके तालिब इल्मों ने कही कि मौलाना अहमद रजा ने तो तुम्हारे खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया और उसके विसाल पर आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। बोले खबरदार, कौन कह रहा है? गैर कह रहा है, अपना नहीं कह रहा है, अपने शागिर्द को कहता है खबरदार, तुम जानते नहीं हो अहमद रजा ने हमें अगर कुफ्र का फतवा दिया है तो इश्क़ रिसालत की बिना पर दिया, इश्क़ रसूल पाक में डूब कर दिया। अब बताओ इस सदी में ऐसा आशिक कहाँ मिलेगा कि जिसके इश्क की गवाही गैर दे रहा। तो उन्होंने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की किताब में एक गलती ना निकाल पाए। शायर कहता है जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का। पीर मेहर अली शाह साहब इतनी बड़ी जात है, आगे बात आएगी तो बताऊंगा। ये गौसे पाक की औलादों में से हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में उनका मज़ार है और सिलसिले कादरिया से भी ताल्लुक़ है, सिलसिले चिश्तिया से भी उनका ताल्लुक़ है। बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग और आला हजरत ही के ज़माने के हैं, लेकिन आला हजरत से कभी मुलाकात नहीं हुई। आला हजरत बरेली में थे, पीर मेहर अली उस वक्त वहीं गोलड़े में थे, जो उस वक्त का पंजाब था। पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था। पीर मेहर अली शाह साहब के सामने एक महफिल हुई, आप भी शामिल थे। उस महफिल में ये शेर पढ़ा गया, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आला हजरत का शेर है, कितना भारी शेर है। अहले इल्म इसकी गहराई को जानते हैं। नातखा तो पढ़ के गुजर जाता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत गहरी है। कहते पेशे नजर वो नौबहार, क्या मतलब? पेशे नजर, नजर के सामने वो नौबहार। वो नौबहार से मुराद कौन? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। कहते पेशे नजर वो नौबहार, और हुजूर जब सामने हो, जब हमारी नजरों से ओझल है ना हुजूर, किसी ने देखा लेकिन नाम आता है तो मचल जाते हैं। नाम आता है दुरूद और सलाम के नजराने जबान पे आ जाते हैं। जब हम जैसे निकम्मों का ये हाल, तो जो इश्क़ रिसालत में सुबह गुजारता हो, इश्क़ रिसालत में शाम गुजरती हो, हुजूर की मोहब्बतों में रातें गुजरती हो, उसके इश्क़ का आलम क्या हो। इस दिल के अंदर तो बाप की भी मोहब्बत, माँ की भी मोहब्बत, बच्चों की भी मोहब्बत, बीवी की भी मोहब्बत, माल की भी मोहब्बत, तिजारत की भी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत इस दिल में लिए हम फिरते हैं, तब भी हम हुजूर के आशिक बने फिरते हैं। इमाम मोहम्मद रजा का दिल क्या होगा?
अब वो कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, कहते हैं सजदे को दिल है बेकरार। जब हुजूर सामने है तो अब कुछ समझ नहीं आता, अब सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि सजदे में अपने आप को गिरा। लेकिन है भी तो सालिक ना, सालिक की नजर शरीयत पे होती है। वो कहते हैं अल्लाह के अलावा तो सजदा किसी को नहीं हो सकता, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं। हुजूर ने फरमा दिया अगली उम्मतों में सजदे ताज़ीम जायज था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में सजदे ताज़ीम भी हराम हो गया। हुजूर फरमाते अगर मेरी उम्मत में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती, मैं औरतों को कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें और मर्दों को कहता कि अपनी माओं को सजदा करें। रसूल पाक ने दोनों का मकाम बता दिया कि मर्द की भी अहमियत क्या है, औरत की भी अहमियत क्या है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। हुजूर का जलवा सामने है तो इमाम अहमद रजा में कोई सकत ही नहीं कि कोई शेर कहें, हुजूर के चेहरे अनवर की बात करें, हुजूर के लबे मुबारक की बात करूं, हुजूर के कान मुबारक नहीं। अब तो जबान खामोश, दिल की कैफियत गैर, कहते अब सीधा सजदे में ही जाया जा सकता है, इसके अलावा चारा कोई नहीं। लेकिन आला हज़रत मजजूब तो नहीं ना, मजजूब से ऊपर के दर्जे के, जो सालिक होता है वो मजजूब से अफजल होता है। ये तसव्वुफ की बात है, विलायत की बात है। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अब आला हजरत कहते हैं रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बहुत बड़ी बात आला हज़रत फरमाते हैं, रोकिए सर को रोकिए। अहमद रजा इश्क़ रिसालत अपनी जगह, बेखुदी भी अपनी जगह, लेकिन शरीयत का लिहाज भी रखना है। सजदा नहीं हो सकता, यही तो इम्तिहान है, यही तो अल्लाह उसके रसूल में फर्क करना है कि हम अल्लाह की इबादत करते हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम नबी मानते हैं, महबूब जानते हैं, लेकिन माबूद नहीं जानते। आला हज़रत फरमाते रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। पीर मेहर अली शाह साहब ने जब ये शेर सुना मचल गए। इतने बड़े वक्त का सय्यद आलिम आले रसूल, ये वो पीर मेहर अली हैं कि जब हज के लिए जा रहे थे तो मादिए हमरा के अंदर पैदल सफर होते थे उस वक्त, या कश्ती में होते थे। पीर मेहर अली शाह साहब कश्ती से ना जाके पैदल गए हज पर, इस्लामाबाद पाकिस्तान से पैदल गए। वादी हमरा में जब पहुंचे तो सफर की थकान बहुत ज्यादा थी, असर का वक्त था। पीर मेहर अली शाह साहब ने असर की फर्ज अदा की 2 रकात, मुसाफिर पर कसर है, आपने 2 रकात कसर नमाज अदा की असर की, और थकान की वजह से सो गए। जैसे ही सोए रसूल कायनात ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर हर एक के ख्वाब में तो नहीं आते ना, पीर मेहर अली के ख्वाब में हुजूर आए और आने के बाद कहा बेटा आज मेरी सुन्नत कैसे भूल गया। सुन्नत गैर मुक्केदा नहीं पढ़ी, 2 रकात फर्ज कसर पढ़ के थकान की वजह से सो गए, जबकि सफर में तो रुखसत है, वो भी सुन्नत गैर मुक्केदा। लेकिन हुजूर पीर मेहर अली से कहते बेटे तू हुसैन की औलाद है, हसन की औलाद है, हसन ही सैयद है। वो कहा तू मेरे बेटे हसन की औलाद है और मेरी सुन्नत छोड़ दी। पीर मेहर अली शाह साहब की आंख खुली, ज़ारो कतार रोने लगे। सिर्फ सुन्नत छूटी, हुजूर ने मुतनब्बे कर दिया। हम फर्ज पे फर्ज छोड़े जा रहे हैं। कुछ समझ आती है? हुजूर क्यों नहीं आते? अपने आमाल को देखें, जिनके आमाल मुकम्मल होते हैं तो उनके कदम बहकते तो रसूलुल्लाह हिदायत पर ले आते हैं, उन्हें राह अता फरमाते हैं। क्या कर रहा है वो पीर मेहर अली। हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे
हज के बाद पीर मेहर अली तो हुजूर की जाली के सामने खड़े हो गए। अब हुजूर की झलक देखी थी, ख्वाब में देखा था। अब जो सच्चा आशिक होता है वो जिद्दी भी होता है, समझ रहे, और जिद भी जायज होती है। पीर मेहर अली जाली मुबारक पकड़ के खड़े हो गए, मवाजे के सामने खड़े हो गए। कहा या रसूलल्लाह, वादी हमरा में आपने झलक दिखाई थी, अब मेहर अली आपको सरापा देखना चाहता है। डिमांड भी देखो कितनी बड़ी कि झलक देखी, अब बेताबी बर्दाश्त नहीं है। वो एक चीज होती है कि आदमी को किसी चीज दिखाई दी जाए कि ये तुमको मैं दूंगा, और उसको दिखा के हम छुपा दें, उसकी बेताबी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? वे क्या है बताने, क्या है बताने, होता है कि नहीं होता है? ये इंसानी फितरत का तकाजा है। पीर मेहर अली साहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक देखी ख्वाब में। अब वो बेताब हो गए कि जब झलक का ये आलम है, सरापा रिसालत का आलम क्या होगा। अब वो खड़े हो गए मवाजे के सामने कि नहीं, मैं तो पूरा ही देखूंगा रसूलल्लाह। अब दिल बेकरार है, जब तक आपका चेहरे अनवर अपने माथे की आंखों से नहीं देखूंगा, मेहर अली को सुकून नहीं मिलने वाला। हुजूर की बारगाह में खड़े होकर नात या शेर कहने लगे पंजाबी में। करम हुआ हुजूर की बारगाह से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने अपनी माथों की आंखों से मस्जिद नबवी में देखा। हुजूर कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए। मेहर अली फरमाते, सैफ चिश्तियाई में लिखा है उन्होंने कि रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाए, मैंने हुजूर के सरापा को देखा। कहते सुभान अल्लाह मा अहसना का मा अकमला का मा अजमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। कितनी बड़ी बात कही, सुभान अल्लाह। हुजूर के चेहरे को देखकर पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह मा अहसना का, कितने हसीन आप हैं, मा अजमला का, कितने खूबसूरत आप हैं, मा अकमला का, एक होता है कामिल, एक होता है अकमल। कामिल तस्वीर है और अकमल उसका मुकम्मल है। तो पीर मेहर अली ये नहीं कहते कि या रसूलल्लाह क्या कामिल है, आप फरमाते क्या अकमल है। कामिल से ऊपर अकमल होता है। कहते माँ अजमल का, माँ अहसना का, माँ अकमल का, कहाँ मेहरे अली कहाँ तेरी सना, कहाँ मेहरे अली कहाँ तेरी सना। गुस्ताख अखियां किछे जा लड़ियां, मेहर अली निगाह झुका दे, ये चेहरा किसी और का नहीं, बद्दुहा वाले का चेहरा है, जिसको अबू बकर ने भी जी भर के नहीं देखा, जिसको सहाबा ने भी आंख उठा के टिक टिकी बांधे बगैर नहीं देखा। तो एक धारे देखे जा रहा है, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां, अपनी आंखों को गुस्ताख कह दिया कि तेरी आंखें गुस्ताखी कर रही है, झुका दे रसूलुल्लाह की बारगाह। वो पीर मेहर अली के सामने जब आला हजरत का ये शेर कहा गया, समझ गए पीर मेहर अली का लेवल क्या है। यही पीर मेहर अली शाह साहब है। अगर बात इन पे की जाए तो बात लंबी हो जाएगी। यही पीर मेहर अली शाह साहब है जिसने कादियानी को धूल चटा दी थी, जिसने नबूवत का दावा किया था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। नौजवान बच्चे जानते भी नहीं होंगे कादियानी क्या है, लेकिन मैं तुमको बता दूं, ये फितरा बीच में दब गया था, ये फिर शुरू हो रहा, ये फिर चलने लगे हैं। पंजाब के अंदर, गुरदासपुर के अंदर कादियान करके एक गांव है, हमारे पंजाब में, इंडिया के कादियान, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वहीं का था, उसकी कब्र भी वही है। उसने नबूवत का दावा किया था। पीर मेहर अली शाह साहब ने जो उसका रद्द बलीग फरमाया था, लाहौर की जामा मस्जिद में मुनाजरा तय हुआ। मुनाजरा बहुत लंबी बात है, इख्तिसार से बता, मैं पीर मेहर अली को बता रहा हूँ, फिर पीर मेहर अली इमाम मोहम्मद रजा को क्या बताते ये बताना चाहता हूँ। पीर मेहर अली ने कहा कादियानी से काणे, वो कानिया था, एक आंख से ऐसा था, मिर्जा गुलाम अहमद का कानिया तो नबी होने का दावा करता है, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा के गुलाम होने का दावा करता हूँ। मैं नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा का अदना सा गुलाम, और तो खुद नबी अगर नबूवत का दावा करता है तो बहुत हो गए मुनाजरे, बहुत हो गई बातें और बहुत हो गई दलीलें, तू आजा मुबाइला हो जाए।
लाहौर की जामा मस्जिद, जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, वैसे लाहौर में बादशाही मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद कहते हैं। तो वहीं पे मेरा मुबाइला तय हुआ, और मुबाइला किस भी चीज़ पर तय हुआ, तारीख सब तय हो गई, तू भी आएगा मैं भी आऊँगा, कलम कागज़ आगे रख दी जाएगी, लेकिन कलम को हाथ तू ना लगाएगा ना मैं लगाऊंगा। कलम को कहा जाएगा लिख, जिसका कलम चल गया वो हक पे है। अभी कलम कागज रख दे यहाँ पे, मैं कहूँ लिख, चलने वाली है। जब तक उठाओगे नहीं तब तक लिखा ही नहीं जाएगा। पीर महलरी ने कहा कलम कागज रख दिया जाए, तेरे भी सामने मेरे सामने, और पूरे लोग हों जमा, तू भी कह कलम को चल, मैं भी कहूंगा चल, जिसका कलम चल गया वो हक पे है। बहुत बड़ी बात। अब मुरीदीन ये पीर मेहर अली शाह साहब ने बात कह दी, अब वक्त भी आ गया, दिन भी आ गया, बादशाही जामा मस्जिद में सारे लोग जमा हो गए, उधर कादियानी भी जमा हो गए, इधर अहले सुन्नत भी जमा हो गए, सारे मुसलमान जमा हो गए। बात बहुत बड़ी थी। आज तक किसी ने कागज कलम को अपने आप चलते नहीं देखा, सब वही देखने आए थे। अब जब आके पीर मेहर अली शाह साहब वक्त पे आके बैठ गए, अब कहानियां तो झूठा था, आया ही नहीं, वक्त गुजर गया, वो आया ही नहीं कादियानी मिर्जा गुलाम। जब वक्त गुजर गया, अहले सुन्नत की फतेह मुबीन का ऐलान हो गया। जब मुकाबिल आया ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। अब पीर मेहर अली शाह साहब अपनी खानका जाने लगे। अब कुछ मुरीदीन मुंह बोले होते हैं ना, तो पीर मेहर अली शाह साहब को कहते हजरत हमारे तो पसीने छूट रहे थे। बोले क्यों? वो बात कुछ ज्यादा नहीं कर दी थी आपने? बोले क्या? कि आपने ये दावा कर दिया कि कलम कागज रख दी जाए, कि चलने का हुक्म दिया जाए, जिसकी चल गई हक पे नहीं चलती तो मुरीद डरता है ना, पीर साहब की इज्जत खराब नहीं हो जाए। हजरत अगर ना चलती तो कुछ ज्यादा बात नहीं हो गई। पीर मेहर अली शाह साहब को जलाला। पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा तुम कलम की बात करते हो, अगर आज मिर्जा गुलाम कादियानी मुझे ये कहता कि मेहर अली मुर्दे को जिंदा करके बता, कसम खुदा की मेहर अली मुर्दे को भी जिंदा करके बता दे। वो कहते ये मेहर अली की ताकत नहीं है, तुम क्या जानते हो? मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया। बेटा मेहर अली बोल कर चैलेंज, कलम मेरे बोलने से चले। अगर वो मुर्दे को जिंदा करने की तावील करे तो कहना कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे वसीले से मुर्दे को जिंदा करेगा। बोले मैं अपनी मर्जी से नहीं, रसूलुल्लाह का पुश्त मेरी पीठ पर है, जिसकी बिना पर मैंने इतनी बड़ी बात कही है। वो पीर मेहर अली, ठीक है। जब ये शेर पढ़ा गया, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। का किसका शेर है ये? किसने लिखा है ये? का ये मौलाना अहमद रजा बरेलवी का है। का मौलाना अहमद रजा बरेलवी ये कौन है? जब तक तारुफ नहीं था तो कहा ये हैं, ये वो हैं, और कुछ दिनों के बाद उनको पता लगा कि मौलाना अहमद रजा क्या है। जो वली होता है वो कश्फ से मालूमात हासिल कर लेता है। कहा मौलाना अहमद रजा ये हैं। तो एक दिन जुमा के खिताब में कहते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ये शेर मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने कहा है, सुन लो ये उन्हीं का हिस्सा है, ये उन्हीं का हिस्सा है, वरना अच्छे अच्छों में गुर्दे नहीं कि इस तरह के अशार पढ़ के दिखा दे, लिख के दिखा दे। ये इतना हार्ड शेर है कि इसकी गहराई को सिर्फ सालिक ही समझ सकता है। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं। फिर आला हजरत के अशार की यानी जो अशार उस वक्त मंजूम की शक्ल में थे, पीर मेहर अली शाह साहब उसका मुताला करते थे। और कसीदे मेराजिया जब आपने देखा, आप अशश करके रह गए कि क्या बात है, क्या जोरे कलम है इनका। इसी बात को शायर कहता है। शायर इतनी सी बात में कितनी सारी बात कह के चला जाता है। भारी तो हमको पड़ता है, नात खानों को बहुत अच्छा है, दो चार कलम पढ़े चले जाते हैं। यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती मुताले के लिए कि वक्त नहीं मिलता है। काम दुनिया भर के तकरीर करने, पब्लिक की भी भाई नऊ जोगे बधाने, नया चाहिए लोगों को, नया चाहिए।
नया कहाँ से आएगा भाई? कुरान है कि हदीस है कि ये अलग बात है, उसकी तशरीहात अलग हो सकती है, उसकी तफसीरें अलग हो सकती है। अब नया लाना है तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में झूठ चलता नहीं है। ठीक है, इसलिए कि जो सच्चा मजहब होता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ भी होता है, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना भी होता है। तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, अभी तो इब्तिदाई बात थी और माइक अच्छा लगाया, आवाज बहुत खराब है मेरी, बहुत सही लगाया। हाँ, मैं वही सोच रहा था जब आ रहा था कि अगर वो मस्जिद वाला माइक होगा तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं जुमा में जाता हूँ ना, ऐसे ऐसे माइक मिलते हैं। खैर कई कई मस्जिद में बोलता हूँ एसी लगा दिया, माइक तो अच्छे लगा लो, ठीक है, नमाज उसमें ना पढ़ाना, लेकिन जो महफिलें होती हैं उसी में इस्तेमाल कर लो। बहरहाल तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस बात से मैं आगे बढ़ा था एक शेर से कि अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है, और इस दौर पुरफितन में नजर खुश अकीदगी सरकार का करम है, वसीला रजा का। आज शायद ने बहुत गहराई वाली बात यहां भी कही। यकीनन करम सरकार ही का है, लेकिन वसीला इमाम अहमद रजा का है। इमाम अहमद रजा वो खत्ते इम्तियाज है, वो एक ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, समझ रहे हैं, कि इमाम अहमद रजा का नाम ले लो। मैं एक बात यहाँ पे अर्ज करूं, अगर लोग उसको दूसरी नहज में न ले जाएं, है ना। सहाबा से पूछा गया था जब फितने बहुत ज्यादा हो गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, फितनों ने सर उभारे, तो सहाबा से पूछा गया, ताबईन ने पूछा था कि हुजूर के बाद बहुत फितने हो गए, तो तुम अपने और परायों में फर्क कैसे कर लेते? क्योंकि सब कलमा गो थे, सब कलमे पढ़ते थे, लेकिन उसमें मुनाफिक भी थे। तो मोमिन और मुनाफिक में तुम फर्क कैसे कर लेते थे? तो सहाबा ने कहा, हम अली अली करते थे तो जिसका चेहरा खिल जाता था हम समझते थे ये मोमिन है, जिसका बिगड़ता था हम समझ जाते थे ये मुनाफिक है, ये खारजी है। ये बात मैंने समझाने के लिए, कोई वहां ना ले जाए, नहीं तो आज तो भाई सोशल मीडिया का टाइम है ना, आधी आधी बात काट काट के फारूक रब्बानी ने ये बोला, इस पे तौबा वाजिब, इसको कलमा पढ़ना पड़ेगा, इसको निकाह पढ़ना, मतलब तुम ही ठेकेदार हो गए। हमें समझ नहीं आता इस्लाम क्या है। खैर अल्लाह सबको तौफीक दे और दीन का सही मानों में काम करने की हिदायत दे। इख्तलाफ बहुत हो गए, आज हमारा दुश्मन हमारे सर पे बैठा है, समझ, और ऐसी ऐसी चाल चाल के बैठा है कि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, और मुसलमान आपस में गुत्थम गुत्था है। अल्लाह मुसलमानों को इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए। इस दौर के अंदर इमाम अहमद रजा एक खत्ते इम्तियाज है, एक पहचान है सुन्नियत के अंदर। गैरों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैंने बात इसीलिए की कि कलमा वो भी पढ़ते थे, कलमा सहाबा भी पढ़ते थे और मुनाफिक भी पढ़ता था, तो पहचान के लिए अपना कौन पराया कौन, तो हजरत अली का जिक्र करते पता लग जाता। तो वही बात इस जमाने में इमाम अहमद रजा पर लाता हूं। अगर सुन्नियों में पहचानना है कि सच्चा सुन्नी कौन, दावे तो हर कोई कर रहा है, शियों के साथ बैठने वाला, पीरी मुरीदी करके पेट बड़े करने वाला अपने आप को सुन्नी कहता है और शियों की बोली बोलता है, राफजियों की बोली बोलता है, बड़े लंबे नाम है।
वो स्टेज पर जाएगा तो आला हजरत की बात करेगा, जब ये बुलाएगा तो राफजियों की रिवायत पढ़ेगा। अब ऐसे लोगों को पहचानने के लिए क्या करें, तो आला हजरत का जिक्र कर। जिसका चेहरा खिल गया समझ लो यही पक्का सुन्नी है। इमाम अहमद रजा वो खत्ते इम्तियाज है। गरीब नवाज को तो हर कोई मानता है, अबे देवबंदी भी मानते हैं। अभी वो गया था सूरत का कारी अहमद अली, वो जाके लवाड़े कर रहा है बैठ के, समझ रहे हैं। ख्वाजा दाना में तो ये भी आते हैं, गौस पाक के दरबार में भी छुप छुपा के तो पहुंच ही जाते हैं, समझ रहे हैं। मैंने खुद देखे थे, छुप छुपा के पहुंच ही जाते हैं भी। जब उनको मानते हैं तो अहमद रजा को मानने में क्या डर है। मुजद्दिद अल्फे सानी में तो ऐसा मानते कि उर्स भी तो हमज करेंगे, समझ रहे हैं। सरहिंद के अंदर उर्स भी हम ही करेंगे। मैं सोचता था जमाने तालिबे इल्मी में ये मुजद्दिद अल्फे सानी को इतना मानते, मुजद्दिद वो भी अल्लाह के वली वो भी हैं, लेकिन आला हजरत को क्यों नहीं मानते। आला हजरत से इनकी कौन सी दुश्मनी है, बात समझ में आती है। फिर मुजद्दिद अल्फे सानी जिस दौर में आए वो अकबर के फितने का दौर था। वहां बात वहदानियत की थी। अकबर कहता था दीन इलाही लाके कि मेरे दीन में शामिल हो जाओ। फिर मुजद्दिद अल्फे सानी अलैहि रहमा को उस दौर में अल्लाह ने भेजा और दीन मतीन की हिफाजत करवाई। और जो इमाम अहमद रजा का दौर था वो गुस्ताखे रसूलों का दौर था, वो मुनाफिकों का दौर था। कलमा तो पढ़ते थे नबी का, लेकिन ऐब भी ढूंढते थे नबी में। तो इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने भेजा और इमाम अहमद रजा ने कहा तुम नबी में नक्स और ऐब ढूंढते हो, माज़अल्लाह हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, हुजूर अपनी बेटी फातिमा की शफात नहीं करवा सकते। सुन हुजूर ये हुजूर वो, बोले तुम हुजूर पर कलमा पढ़ते हो या हुजूर में ऐब ढूंढते हो। अहमद रजा ने कहा सुन, सच्चे चिश्ती का अकीदा सुन, सच्चे कादरी का अकीदा सुन, सच्चे अशरफी का अकीदा सुन। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सारे सलासिल का सिपह सालार बन के उभरा और उभरने के बाद कहता है सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, तू ऐब ढूंढता है। अहमद रजा सारे औलिया की जूती अपने सर पे लेके कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही अकीदा सारे अकाबिरीन का है कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और कहते हैं रसूलुल्लाह में तो ये, रसूलुल्लाह में तो वो। तो आला हज़रत फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। वस्फ कहते हैं हुजूर की हर सिफत को, सिर्फ हुजूर की जात नहीं, हुजूर को अल्लाह ने जिन सिफतों के साथ भेजा, कहते तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये आला हजरत अजीमुल बरकत का अकीदा। आला हजरत का अकीदा अपना जाती कोई नहीं है। आला हजरत ने वही अकीदा बयान किया जो ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो गौसे पाक का है, जो इमाम हसन और हुसैन का है, जो अहले बैत और सहाबा का है। कोई नया मजहब नहीं। ये तो चिढ़ाने के लिए लोग हमको बरेलवी कहते हैं, हमने इनको देवबंदी कह दिया और ये खुद लिखते थे। हमने तो कभी लिखा भी नहीं हमारे नाम के आगे बरेलवी, तो ये हमको चिढ़ाने के लिए बरेलवी। और सऊदी में इतना जोर लगा दिया इन्होंने, इतना जोर लगा दिया रियालों के दौर पे कि बरेलवी को एक नया मजहब ही बता दिया वहां पे। और बरेलवी मजहब का बानी मौलाना अहमद रजा है, दुश्मनी में। जबकि ये साबित कर दें कि हमारा अकीदा और हजरत अबू बकर का अकीदा अलग हो, हमारे अकीदे में और सहाबा के अकीदे में फर्क हो। ये कहते हैं कब्र रसूल पे नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। बुखारी की हदीस हजरत अनस इब्न मालिक, मरवान बिन हकम का दौर। ये कहते हैं ना मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, रसूल पाक से नहीं मांगना चाहिए। जिंदगी में तो सहाबा ने मांगा ही मांगा है,
जिंदगी के बाद भी मांग रहे हैं। अनस इब्न मालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर खड़े हैं, ऐसे सर मुबारक कब्र मुबारक के ऊपर रखे हैं पैतियाने की तरफ, जैसे आदमी ना मज़ार पे रहता है ऐसे। हजरत अनस साहबी रसूल है। मरवान बिन हकम का दौर, गुस्ताख अहले बैत, दुश्मन अहले बैत। कौन? मरवान बिन हकम मदीने का गवर्नर था। क्या था? मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाता था। समझ आ रही है? उसके बावजूद सहाबा मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ते थे। क्यों? सहाबा को नहीं पता मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 है। अब मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मस्जिद नबवी में अगर एक नमाज पढ़े तो कितना सवाब? 50,000। तुम यहाँ ईशा की अभी नमाज पढ़े ना, एक ईशा का सवाब। मस्जिद नबवी में बंदा एक ईशा पढ़े, अल्लाह 50,000 नमाज का सवाब देता है। ये रसूलुल्लाह के कदमों की बरकत है। ठीक है, तो सहाबा को पता नहीं कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब क्या। मरवान के इक्तिदा में नमाज नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। क्यों? मरवान मंदिर में घंटे बजाता था, बुत की इबादत करता था, अबे नमाज पढ़ाता था, मदीने का गवर्नर था, लेकिन सहाबा उसकी इक्तिदा में नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? इसलिए कि अहले बैत का दुश्मन, रसूलुल्लाह के इतरत के दुश्मन के पीछे सहाबा नमाज न पढ़ें। हम सुन्नी होकर आका के गुस्ताख के पीछे नमाज पढ़ लें। बात समझ आ रही है? कहीं भी नमाज पढ़ लेंगे, हमको तो क्या नमाज से मतलब है। नमाज के शराइत में एक शर्त ये भी है, जो तेरा अकीदा हो वही तेरे इमाम का अकीदा हो। अगर अकीदे में फर्क आ गया तो नमाज ना होगी। बहरहाल बात बहुत आगे चली जाए। अनस इब्न मालिक हुजूर की कब्र अनवर पर, मरवान बिन हकम वहां से गुजरा कब्र रसूल के पास से, और दूर से उसने देखा कि कोई सर झुकाए हुजूर की कब्र मुबारक पे सर टेके बैठा है। वहीं से आवाज लगाए, कौन है वहां पे जो कब्र रसूल पे इस तरह बैठा हुआ है? उसको पता नहीं था अनस है, सहाबा से डरता था, इसलिए मरवान हुजूर को नहीं देखा था, लेकिन हुजूर के सहाबा को बहुत मानता था। मेरी बात समझना गौर से, सहाबा की बेअदबी नहीं करता था वो, लेकिन अहले बैत यानी कि इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत नहीं करता था। उसको अहले बैत से दुश्मनी थी, खारजी था। उसने दूर से आवाज दी कि कौन है वहां पे जो कब्र रसूल पे बैठा हुआ है। अनस इब्न मालिक के कान में उसकी आवाज आई। आपने सरे मुबारक उठाया, इसलिए कि कौन से आलम में होंगे वही जानते हैं। सहाबी थे, हुजूर के कदमों में। उन्होंने सरे मुबारक उठाया हज़रत अनस ने, और मरवान की तरफ मुतवज्जो हुआ। मरवान चौंक गया, इसलिए कि चेहरा अनस का था, वो ज़ात साहबी रसूल हैं। मरवान चौंक गया। हज़रत अनस इब्न मालिक के जुमले हैं, आप फरमाते हैं, तू क्या बोलता है कि वहां पे कौन बैठा है? सुन, अनस है अनस, और किसी पत्थर के पास नहीं बैठा, रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा। क्या फरमाया? किसी पत्थर के पास अनस नहीं बैठा है, रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा है। पता चला हज़रत अनस का भी अकीदा है रसूलुल्लाह जिंदा है। अब आला हजरत ने कह दिया तो बुरा क्यों लगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जिन्होंने देखा है, जिनको अल्लाह ने बसीरत और बसारत अता की है, उन्होंने तो हुजूर को ख्वाब में भी देखा है और जागते में भी देखा है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा की जात खुद लिखते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को जागते में 70 बार देखा है। ख्वाब में कितनी बार देखा हो? ये हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने वाले लोग। शेख अब्दुल हक और शेख अब्दुल अजीज का खानदान। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो जात है जिन्होंने हिंदुस्तान में हुजूर की सीरत पर सबसे पहली किताब लिखी है।
मदारिजुन नबुवा, हुजूर की सीरत पर लिखी गई हिंदुस्तान में पहली किताब है। लिखने वाली जात शेखुल इतलाक शेख अब्दुल हक की है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जब हदीस पाक आपके पास पहुंचती, मुहद्दिस देहलवी कहा गया ना आपको, जब हदीस पाक आपके पास पहुंचती, शेख अब्दुल हक फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हूँ। रहते दिल्ली में थे, कहाँ हाजिर हो गए? रोज रोज मदीना जाते थे। मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर होता और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा जैसे ही आता, मैं वो हदीस पाक पढ़ता। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते, मैं हदीस पे टिक कर देता कि हदीस हसन है। जैसे भी हदीस कहीं सुनाता और हुजूर अपना चेहरे मुबारक फेर लेते, मैं समझ जाता नकली हदीस है, निकाल देता। ऐसे इम्मा अल्लाह ने हमें अता किए। सही हदीस इस तरह हम तक पहुंची तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम और मर्तबा इमाम अहमद रजा को अता किया। अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई, बात इब्तिदाई मराहिल ही में गोल गोल घूम रही है, लेकिन फिर भी जो अल्लाह की मर्जी है वही होता है। तो इमाम अहमद रजा ने जो लिखा, इमाम अहमद रजा ने जो अकीदे उम्मत को दिए, याद रखें ये कोई नया मजहब नहीं, कोई नई बात नहीं। इमाम अहमद रजा ने वही बात कही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। आज गलत हरकतों को बरेलवियत की तरफ मंसूब करके सोशल मीडिया पे घुमाया जाता है क्या नहीं? मिसाल के तौर पे ताजियादारी, ठीक है, उर्सों के मेले हैं। अब उर्स न रहे, ये मेले हो गए। सातम आठम के मेले लगते ना वहाँ काठियावाड़, है ना, ये मेले हो गए सब। चकडोलें चलती हैं, औरतें आती हैं, खाने पीने के स्टॉल लगते हैं। उर्स अलग होता है, ये पिकनिक हो गई। साहिब मजार, अगर कोई कश्फ वाला बंदा हो ना वहाँ, उसको लाके मजार पे खड़ा किया जाए और खड़ा करके कहा जाए कि बता साहिब मजार की रूह क्या कर रही है, वो कहेंगी, साहिब मजार कहते हैं अगर अल्लाह मुझे वसात दे जिस्म के साथ बाहर आने की, इन सबको दुर्रों से मारो, कोड़ों से मारो इन सब। उर्स के नाम पे तमाशा बना के रख दिया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला का मसलक देखे का मज़ारात औलिया पर हाजिरी का तरीका क्या हो। आला हजरत फरमाते पैताने की तरफ से दाखिल हुआ जाए। ये कहते ना बरेलवियत, ये बरेलवियत आ तुझे हम सिखाते बरेलवियत क्या है। तूने अभी तक सच्चे सुन्नी से पाला ही क्या पड़ा है, तुझे तो वो ढोल नगाड़े वालों से अभी तक पाला पड़ा है। तुझे इमाम अहमद रजा के गुलामों से पाला ही नहीं पड़ा, वरना वो बताएं कि सही सुन्नियत क्या है। आला हज़रत फरमाते मज़ारात औलिया पर हाजिरी देने का तरीका ये कि पाँव की तरफ से जाया जाए। अगर वहां गेट बना हो, बहुत सी मज़ारात पे नहीं होता है, या होता भी है तो ये जो है मुजावर चोर सब समझ रहे, ये अपनी दुकानें चलाते हैं, वो बंद कर देते हैं। बहुत से आस्थानों में आप देखना 2-3 गेट होते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का वहां से निकलने का तेरे बाप का कायदा है। ये धंधे बना के बैठ गए लोग, इनके पूरे पूरे घर इस पे चलते हैं। जो सही है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, गलत लोग भी तो काबिज हो गए। जो सही है वो खिदमत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन गलत है तो उसका भी तो रद्दे बलीग होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से सुन्नियत बदनाम हो रही है। अगर हमारी बदनामी ना होती तो हम कभी बात भी ना करते उस पर। कब पैर की तरफ, पाँव की तरफ से दाखिल हों, जैसे कब्र मुबारक ऐसी होती है, तो का इस तरफ से आया जाए और 10 कदम दूर रहा जाए। कितना 10 कदम दूर पैर की तरफ, और वहीं से फातिहा खानी की जाए। आला हज़रत ने कहीं भी ये लिखा है कि उनसे मांगो। सुभान अल्लाह। आला हजरत की एक इबारत ये लाके दे दी कि कब्र पे जाके कहो कि तुम दे दो, तुम दे दो। कहा वह फातिहा खानी की जाए और अल्लाह के हुजूर उनका वसीला पेश किया जाए। ये मसलक के आला हजरत। और कहा मजार को चूमा ना जाए। क्या कहा? चूमा ना जाए। क्यों? चूमने में क्या कबाहत है भाई?
का इसलिए नहीं कि वो सजदा है, सुनिएगा आला हज़रत, सजदा नहीं, इसलिए कि हमारे होंठ गंदे, औलिया के तलवे उजले। समझ, अदब की वजह से, अदब की वजह से बोसा न दिया जाए, इसलिए कि हम इस जबान से, इस होंठ से क्या क्या बकते हैं, और हमारे गंदे होंठ उनके कदम को बोसा दे, अदब की वजह से रुका जाए। फरमाते हैं कि अगर कोई ये कहे कि कदमों को बोसा देना हराम कती है तो बगैर चूमे मत आना, ये उलमा फरमाते हैं, आला हज़रत नहीं, क्योंकि इसलिए कि अब ये औलिया की दुश्मनी की बात आ गई। हम चूमते हैं तो सजदा नहीं करते। कोई सुन्नी ऐसा है जो कब्र पे, मान लो कि अगर बेख्याली में कब्र को बोसा भी दे देता है तो क्या वो सजदा समझ के करता है? नहीं, वो ये सोचता है कि अल्लाह वाले के खिलाफ को चूम रहा हूं या उनके कब्र मुबारक को बोसा दे रहा हूं। चूमने के अलावा कभी भी उसकी पेशानी में या उसके ख्याल में सजदे की कैफियत नहीं आती। उसका ख्याल ये नहीं आता कि मैं इबादत कर रहा हूं, बस अल्लाह वाले के कदमों को बोसा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आला हजरत ने हमें तरीके बताए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है कि हम जैसे कहें तो वो तारीफ नहीं होती, बड़े कहें ना तो वो बात होती है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने ही के अंदर पीर कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा, ये सियाल शरीफ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खानकाह है। पाकिस्तान में ज्यादातर दो ही खानकाहों के मुरीद आपको मिलेंगे, एक गोलड़ा जिसकी मैंने बात की पीर मेहर अली, इनकी खानका वाले, और दूसरे सियाल वाले। अब इनकी तारीख आपको बताता हूं। पाकिस्तान में उनसे भी बड़ी एक खानका है, वो है तोनसा शरीफ। ठीक है, पीर ख्वाजा सुलेमान अलैहिर्रहमा तोनसा शरीफ के बुजुर्ग हैं। तोनसा शरीफ वाले जो हैं बराह रास्त खलीफा है सरकार गरीब नवाज के। पाकिस्तान में जो सिलसिले चिश्त चला वो तोनसा शरीफ से चला, वहीं से सारी नहर चिश्त की वहां चली। गरीब नवाज के खलीफा पीर सुलेमान, और उन्हीं के खुलफा में से सियाल वाले वहां मुरीद हुए। कहां? तोसा शरीफ से। और गोलड़ा वाले मुरीद हुए सियाल शरीफ से। वहीं से सिलसिला चला, यानी गोलड़ा से चलो तो सियाल, और सियाल वाले चले तो तोनसा, और तोसा वाले चले तो अजमेर मौला। ये इनके सिलसिले तरीकत है, सब चिश्ती हैं, रज़वी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? का रज़वी तारीफ करे तो का अपने बड़े की बड़ाई करता है। पीर कमरुद्दीन सियालवी तोनसा के मुरीद और गोलड़े वाले का पीर खाना। समझ, अब बीच में ये है। पीर कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा एक दिन रात में सो रहे, ख्वाब में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ियारत है। ये भी आले रसूल हैं सियाल वाले। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ये हुसैनी सैयद है। तो ये रात में सोए, ख्वाब में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का दीदार हुआ। जब गौसे पाक का दीदार हुआ तो अर्ज की कि सरकार, इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन? सुभान अल्लाह। अपने वक्त का जय्यद वली है पीर कमरुद्दीन सियालवी, अपने वक्त का जय्यद आलिम, अपने वक्त का जय्यद मुफस्सिर मुहद्दिस। सिर्फ पीर नहीं था आज के पीरों की तरह, समझ रहे, मस्जिद का इमाम भी था, है? मदरसे का मुदर्रिस भी था, किताबों का मुसन्निफ भी था। वो पीर कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा। पीर कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा ने गौसे पाक से अर्ज की, हुजूर इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नाइब कौन? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अहमद रजा हिंदी।
और ये कोई छुपी बात नहीं है, पीर कमरुद्दीन सियालवी ने अपनी किताब में लिखी बात है। का अहमद रजा हिंदी, पीर कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, उस वक्त तक मैं इमाम अहमद रजा को जानता था लेकिन एक मौलवी की हैसियत। तो मैंने गौसे पाक से अर्ज की, हुजूर वो तो मौलवी है, यानी उसका काम तो मदरसे में पढ़ना पढ़ाना है, वो तो मौलवी है, उसका तसव्वुफ से क्या लेना देना। जैसे आजकल है ना पीर साहब, अरे मौलाना लोगों को क्या समझ आता है, हम तरीकत वाले हैं, हम तसव्वुफ वाले हैं, हम तावीज वाले हैं, हम जाड़ फूक वाले हैं, समझ रहे। लेकिन ये उस जिम्न में बात नहीं हुई थी। पीर कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा ने कहा कि हुजूर वो तो मौलवी है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा उसने अपनी विलायत को अपनी फिक़ह की किताब में छुपा दिया है। गौसे पाक फरमाते हैं उसने अपनी विलायत को अपनी फिक़ह की किताब में छुपा दिया है। अगर अपनी विलायत को खोल दें तो इस वक्त हिंदुस्तान में उससे बड़ा वली कोई नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान में बेटा उससे बड़ा वली कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा जिस इलाके में होता है वो अब्दुल कादिर का नाइब होता है। इसीलिए शायर कहता है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। अजीजों, आला हजरत को जितना करीब से जानोगे उतना समझो, जितना दूर रहोगे समझ में आने वाली चीज नहीं है। उसके बाद भी जितना करीब जाओगे ना उतनी पहली बिछती चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि इमाम अहमद रजा किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं, मिल्लत इस्लामिया के नाखुदा का नाम है। करोड़ों लोगों के ईमान बचाने वाली जात का नाम है। एक तन्हा बंदे का नहीं, पूरी अंजुमन का नाम इमाम अहमद रजा है। मसलके गरीब नवाज के अलम बरदार का नाम इमाम अहमद रजा है। गौसे पाक की तजल्ली का नाम इमाम अहमद रजा है। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत की जो है शमा का नाम इमाम अहमद रजा है। और किश्ते इश्क रिसालत की सरफराजी का नाम इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा को उलमाए हरमैन तय्यबैन ने ये बात कहकर पुकारा था जब दौलतुल मक्किया लिखी थी, बगैर किताबों की मदद के बुखार के आलम में जब आप हज के लिए पहुंचे थे तो आला हज़रत की बारगाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से उलमाए हरमैन तय्यबैन के पास सवाल आए थे और जो है उन्होंने उसके जवाब दिए। लेकिन जो जवाब लेने वाले थे वो भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उनकी दलील को माना नहीं। तो जब इमाम अहमद रजा हज के लिए गए, उलमाए हरमैन तय्यबैन को पता चला कि अहमद रजा हिंदी आएंगे और उनके इल्म का शोहरा उस वक्त तक 400 आलम में फैल चुका था। आला हजरत जब पहुंचे, उलमाए हरमैन शरीफैन ने हजरत मालिकी अलैहि रहमा का नाम सरे फहरिस्त आता है कि वो इमाम अहमद रजा के पास आए जो मक्का के चीफ मुफ्ती थे। और आने के बाद उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे पास इल्म गैब के मामले में कुछ सवालात आए हैं, हम उलमाए हरमैन ने उसका जवाब दिया लेकिन वो तसल्ली बख्श ना हो पाए। हम आपकी बारगाह में ये इल्तिजा रखते हैं कि आप भी अपने बात मकतूबात से अपने फतावे से हमें नवाजे। आला हजरत ने वो सवालात को देखा, असर का वक्त था, असर का वक्त। आला हजरत ने असर की नमाज के बाद उन सवालात को देखा और रख दिया। आला हजरत को बुखार की शदीद हरारत थी, हज मुकम्मल हो चुका था, मदीना मुनव्वरा रवाना होना था। अब आला हजरत को बुखार था और सुबह सफर भी करना था क्योंकि उस वक्त काफिले चलते थे ना। अब मक्का में वक्त पूरा हो रहा था, सुबह काफिला मदीने को जाना था और मदीने जाने के लिए आला हजरत डिले करे ये हो नहीं सकता।
आला हजरत देर करें ये हो नहीं सकता। असर का वक्त, इतना भारी भरकम सवाल इल्म गैब मुस्तफ़ा पर, यहाँ नुक्ता चीनियाँ होती है, ये नहीं पता वो नहीं पता है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। वो अल्लाह से बड़ा गैब क्या हो सकता है? जब अल्लाह ने शबे महराज बुलाकर अपने हबीब को जलवा ही दिखा दिया, बचता क्या है? अब इल्म गैब के सवाल थे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने मगरिब की नमाज अदा की, इशा पढ़ी। इशा पढ़ने के बाद हरम में बैठ गए, कलम और कागज ली, लिखना शुरू किया। ऐसा लिखा कि फज्र का वक्त हो गया। फज्र के वक्त तक आला हजरत ने सिर्फ सवाल का जवाब नहीं, उम्मत को एक किताब अता फरमा दी। अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब पूरी उम्मत को अता फरमा दी, और ऐसा मुदल्लल जवाब दिया कि कयामत तक आने वाले बदमज़हब इमाम अहमद रजा के उन दलीलों का जवाब नहीं दे पाए। उलमाए हरमैन तय्यबैन ने जब उस फतावा को देखा तो बिला साख्ता ये कहा था कि अहमद रजा किसी फर्दे वाहिद का नाम नहीं, एक मौलवी, एक हिंदी का नाम नहीं, इमाम अहमद रजा रसूल कायनात के बेशुमार मौजिज़ों में से एक मौजिज़े का नाम अहमद रजा है। बेशुमार मौजिज़े जो रसूल पाक के हैं, उन मौजिज़ों में से एक मौजिज़े का नाम अहमद रजा है। ऐसा जवाब एक रात में तैयार करके दे दिया। न किसी किताब की मदद ली गई, न कोई बात ली गई। इसी बात पर याद आया जब आला हजरत हज के लिए तशरीफ लाए थे सूरत, तो सूरत से आप अमीर मिल्लत से मुलाकात करने के लिए नौसारी गए थे। नौसारी की घाटकीवाड़ की मस्जिद में उनका मज़ार है, जिस मस्जिद पे देवबंदियों का कब्जा है। टाटा स्कूल के आगे ही है। हुजूर अमीर मिल्लत अलैहिर्रहमा सिलसिला रिफाइया कादरिया रिफाइया के बड़े बुजुर्ग हैं। आला हज़रत जब यहाँ आए, आने के बाद उनकी तमन्ना हुई, क्योंकि जहाज जाने में वक्त था, तो आला हज़रत कहते मैं नौसारी जाऊँ, अमीर मिल्लत से मुलाकात करूंगा। आले रसूल है, हुसैनी सादात है। अमीर मिल्लत अपने वक्त का मुफ्ती, अपने वक्त का आलिम। मैं कह पहले के लोग सिर्फ पीर नहीं थे, वो आलिम थे, समझ रहे हैं? और पीर के लिए शर्त ही है कि वो आलिम हो। जब उसको इल्म शरीयत ही नहीं, तरीकत आएगी कहां से? जिसको शरीयत का इल्म नहीं हो सकता, वो तरीकत के रुमूज समझ ही नहीं सकता। तो आला हज़रत वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद फिर अमीर मिल्लत से मुलाकात हुई। अमीर मिल्लत बहुत खुश हुए। अमीर मिल्लत की अपनी लाइब्रेरी, किताबें थी। आला हज़रत को शगफ़ी किताबों से था। अमीर मिल्लत से मुलाकात हुई, रात में खाना खाए। खाना खाने के बाद अमीर मिल्लत की मेज़ पर एक किताब रखी हुई थी। आला हज़रत ने वो किताब देखी और कहा कि किताब तो मैं बड़े अरसे से तलाश करता था, ये आपके पास है? कहा मेरे पास। कहा मैं रात को मुताला करना चाहता हूँ। पढ़िए आप। अमीर मिल्लत अपने कमरे में चले गए, आला हज़रत अपने जहाँ भी इंतज़ाम होगा। सुबह फजर के बाद आला हज़रत रवाना होने थे सूरत के लिए। तो आला हज़रत ने वो किताब अमीर मिल्लत को लौटाई, यही आपकी किताब। अमीर मिल्लत ने कहा कि इसे ले जाइए, अपने साथ रखिए, जब आपको इसकी हाजत है आप रखिए। बोले नहीं, हो गया काम। अमीर मिल्लत ने कहा ले जाइए, आप ले जाएं। आला हज़रत ने फरमाया नहीं, हो गया। अरे क्या हो गया? अमीर मिल्लत फरमाते आप ले जाएं। आले रसूल थे, आला हज़रत बड़ा अदब करते। क्या आप ले जाएं? क्या नहीं, हो गया हज़रत। का क्या हो गया? का फकीर ने रात में किताब का मुताला किया, अल्लाह ने दिमाग और दिल में पेवस कर दिया। सिर्फ एक बार पढ़ी किताब और सारी किताब माइंड के अंदर चली गई। अब मैं कहीं भी रहूं, कभी भी ये किताब खुद लिख सकता। ये इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने ज़हानत अता की थी, ये फितानत अल्लाह ने अता की थी। किसको मिलती है भाई? अल्लाह जिसको चुनता है। मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन का फ़क़ीह बना देता है। और वो भी फ़क़ीह ऐसा हो जिसको मुजद्दिद बना दे, हैं? जो एक सदी के अंदर ऐसे ऐसे फितने, बात तो वहां पर आई भी नहीं, वक्त खत्म हो रहा है,
ऐसे फितने आला हजरत के दौर के अंदर, सिर्फ वहाबियत का नहीं, देवबंदियत का नहीं, ये कादियानियत का फितना, ये निचरानियत का फितना, इल्हादियत का फितना है, ये साइंसों का फितना, दुनियादार और दुनियावी इल्म के भी फितने इतने थे। तन्हा अहमद रजा ने सबका जवाब दिया। कोई मामूली बात है, आला हजरत ने तने तन्हा बरेली में टूटी चटाई पे बैठ के, न कोई अंग्रेजों से भट्टे मिलते थे न कुछ, जिनको भट्टे मिलते थे वो मिलके भी कुछ ना कर सके। तो कैसे हो जिसकी पुष्प पर रसूलुल्लाह का हाथ है, फिर सारी कायनात सामने आ जाए वो खातिर में नहीं लाता। और हुजूर फरमाते हैं जो मेरे दीन का काम करता है उसकी पुष्प पर मेरा हाथ होता है, और जो हुजूर के इश्क पर काम करे, हुजूर की मोहब्बत के जाम बांटे, तो हुजूर अपनी बारगाह से कैसा नवाजते होंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें इमाम अहले सुन्नत के मसलक पर मरते दम तक साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, इसी मसलक पर जिंदा रखे, इसी मसलक पर अल्लाह में मौत अता फरमाए। कहने सुनने में गलती हुई हो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए।